नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सबको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है प्यार और राजनीतिक दुश्मनी का खौफनाक अंत, भाग 2। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां राजनीतिक प्यार और दुश्मनी की जटिलता ने एक परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस गांव की राजनीति किसी भी बड़े शहर से कम नहीं थी। यहाँ सत्ता, धन और सामाजिक दबदबे के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी माहौल में एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया, लेकिन यह प्यार सत्ता और दुश्मनी की बलि चढ़ गया। गांव के प्रतिष्ठित ठाकुर परिवार की बेटी स्नेहा पढ़ाई में बहुत तेज और शांत स्वभाव की थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य एक मध्यम वर्गीय किसान का बेटा था। दोनों की मुलाकात गांव के मेले में हुई, जहां आदित्य ने स्नेहा को एक गहनों की दुकान पर छेड़खानी करने वाले लड़कों से बचाया। इसी घटना ने दोनों को करीब ला दिया। स्नेहा और आदित्य की बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई, लेकिन उनका यह प्यार समाज और राजनीति की खतरनाक दुश्मनी की चपेट में आ गया। स्नेहा के पिता बलराम ठाकुर गांव के सबसे प्रभावशाली नेता थे, जो अपने परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर बेहद संवेदनशील थे। आदित्य का परिवार ठाकुर परिवार का राजनीतिक विरोधी था। आदित्य के पिता रमेश चौधरी हमेशा ठाकुर के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ते थे। हालांकि रमेश हमेशा हारते रहे, लेकिन उनकी ईमानदारी और साफ छवि की वजह से लोग उन्हें पसंद करते थे। जब बलराम ठाकुर को स्नेहा और आदित्य के प्यार के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे अपनी इज्जत और राजनीतिक ताकत के खिलाफ सीधी चुनौती माना। ठाकुर ने इस रिश्ते को खत्म करने की ठान ली और अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्नेहा अपने प्यार के लिए अड़िग रही। उधर प्यार के खिलाफ साजिश रची गई। बलराम ठाकुर ने आदित्य और उसके परिवार को डराने धमकाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू की कि आदित्य सिर्फ स्नेहा की संपत्ति और उसके पिता की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए उसके करीब गया है। इसके बाद ठाकुर ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए आदित्य के पिता रमेश चौधरी पर झूठे आरोप लगाए और पुलिस से उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। यह आदित्य के परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। स्नेहा और आदित्य ने भागने की योजना बना ली। स्नेहा और आदित्य ने महसूस किया कि उसका प्यार इस गांव और उनकी पारिवारिक दुश्मनी के चलते सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने गांव छोड़कर भागने का फैसला किया, लेकिन उनकी हर योजना ठाकुर के आदमियों की वजह से विफल हो रही थी। आखिरकार एक रात दोनों ने चुपचाप गांव छोड़ दिया और शहर भागने की
कोशिश की, लेकिन ठाकुर के गुंडों ने उन्हें रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया। स्नेहा को जबरदस्ती घर वापस लाया गया और आदित्य को बुरी तरह पीटा गया। ठाकुर ने स्नेहा को उसकी मर्जी के खिलाफ शहर के एक प्रभावशाली नेता के बेटे से शादी करने का आदेश दिया। नेहा ने इस शादी से इनकार कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे धमकी दी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो आदित्य और उनके परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इधर आदित्य अपने पिता की रिहाई और स्नेहा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन ठाकुर की राजनीतिक ताकत के सामने पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। शादी के दिन स्नेहा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने पिता की धमकियों और अपनी जिंदगी के इस दर्दनाक मोड़ से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। जब आदित्य को इस बात का पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया। उसने ठाकुर से बदला लेने की ठान ली। एक रात आदित्य ने ठाकुर की हवेली पर हमला किया और ठाकुर को गोली मार दी, लेकिन इस घटना के बाद आदित्य को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। ठाकुर परिवार ने अपनी राजनीतिक ताकत और प्रतिष्ठा खो दी। आदित्य जेल में अपनी सजा काट रहा था, लेकिन वह अपनी स्नेहा के बिना जिंदगी जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। स्नेहा और आदित्य का प्यार एक ऐसी राजनीतिक और दुश्मनी का शिकार हुआ जिनसे न केवल दो परिवारों बल्कि पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे प्यार और राजनीति के बीच की दुश्मनी इंसानों को उनके मूल्यों और भावनाओं से दूर कर सकती है। यह कहानी सिखाती है कि सामाजिक और पारिवारिक दबाव के सामने प्यार की जीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका अंत हमेशा दर्दनाक होता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।